दोस्तों जैसे कि कोई साइबर फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम होता है या साइबर फ्रॉड, जो कि हम किसी धोखाधड़ी का केस वगैरह जो ऑनलाइन रिपोर्ट करनी होती है, ऑनलाइन हमें केस लिखना होता है, ऑनलाइन रिपोर्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं अपने मोबाइल से, अपने ही मोबाइल से, अपने घर बैठे वो कैसे साइबर क्राइम को जो हम भेजते हैं, रिपोर्ट करते हैं, FIR एक तरह हम जिसको बोलते हैं लिखित में, वो हम कैसे करेंगे वो सारा कुछ सीखेंगे, वही सब स्टेप बाय स्टेप। तो आपने दोस्तों कुछ नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक देखना। जैसे कि सपोज आपका गलती से किसी के पेमेंट चला गया, आपको गूगल पे से पेमेंट चला, वो नहीं दे रहा, या फिर इन केस आपके साथ कोई धोखाधड़ी का केस हुआ है, साइबर क्राइम हुआ है, आपके साथ कोई स्कैम हुआ है, उसके थ्रू आप 1930 पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप साइबर जो क्राइम जो कोई रिपोर्टर होती है, ऑनलाइन जो कि वेबसाइट होती है, उसके थ्रू आप लिखित ऐप जो रिपोर्ट है वो कैसे करते हैं, वही सब सीखेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो मेरा है दोस्तों, क्या मेरे भाई का था, उसने गलती से किसी के स्कैनर पर पेमेंट करा दिया, अब वो फोन नहीं उठा रहा, कॉल नहीं उठा रहा, समझ रहे आप, और ना ही रिसीव कर रहा है, पैसे देने को राजी नहीं है। तो मैं साइबर क्राइम जो रिपोर्ट होती है वो सब करूंगा, बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ कि हमने कैसे किया, विद PDF के साथ कैसे आप भी करेंगे, सारा कुछ सीखेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक देखो, वीडियो को वॉच करो, इसके मत करो। तो चलते हैं बिना देरी की मोबाइल की स्क्रीन पर साइबर क्राइम साइट पर। उससे पहले गुजारिश है, यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, घंटे को जरूर दबा लो, ऐसी अपडेट हम देते रहे। चलते हैं मोबाइल हम करेंगे ऑनलाइन कंप्लेन करने के लिए, जैसे कि साइबर क्राइम रिलेटेड पर मतलब कंप्लेन करने हम राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर। तो यहाँ पे जो कि इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोलेशन कंट्रोल, तो यहाँ पे नीचे आकर रजिस्ट्रेशन जो कि ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं। 1930 पे को आप कॉल भी कर सकते हो, और यहाँ पे एक्सपेक्ट करना होता है, आई एक्सपेक्ट, ठीक है, इनकी टर्म कंडीशन होती हैं। इसको एक्सपेक्ट करने के बाद आप नीचे जैसे स्लाइड करेंगे, आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने एक OTP आएगा, OTP और कैप्चर कोड डालना है, ठीक है। चलो हम डालते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप आ गए हो, ठीक है, अब यहाँ पे अपना जिसका नाम से आपने किया, मेरा भाई था, मैंने किया, उसका नाम भी डाल दिया हमने। नाम डालने के बाद जो हमें स्क्रीनशॉट है, जैसे कि स्क्रीनशॉट है, जो भी हम उसका स्क्रीनशॉट डालें, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, वो डिस्क्रिप्शन हम लिख देते हैं। हमने कहीं डिस्क्रिप्शन लिख के कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कर देने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हो ऊपर से सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे जिसके नाम से कर रहा है, ईमेल ID UPI ID जो भी नहीं आ रहा, हम अदर पे क्लिक करके, अदर पे क्लिक करके फ्रॉड जो भी हुआ है, जैसे कि हम अदर पे क्लिक करके कर देते हैं। अब यहाँ पे सस्पेक्ट ID, यहाँ पे जो भी सस्पेक्ट ID है, जिसकी भी मतलब UPI ID होती है, वो डालनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद सस्पेक्ट ID UPI, उसका नाम वगैरह, जो जिसके नाम से हमने जिसका पैसा कटा है, उसका मतलब एड्रेस डालना होता है, डिटेल, उसका नाम, और उसकी जो सस्पेक्ट ID जो मतलब ट्रांजैक्शन जो ID होती है, UPI ID होती है, वो हमको डालनी पड़ती है दोस्तों। चलो वो डालने के बाद हम ऐड, यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे नीचे आपको दिखाते हैं, जैसे कि PTX और ये सब हम डालने के बाद जो भी UPI ID हम फुल डालते हैं, जो अच्छे से आपको समझ में आए, और आपको वीडियो को जरूर देखना है फुल वॉच, ठीक है। अब यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन है, अपलोड पे हम क्लिक करेंगे सब, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अपलोड, यहाँ पे अब यहाँ पे अपलोड एक फाइल का ऑप्शन आना, फाइल, अब वही जो स्क्रीनशॉट जिस पेमेंट से हमारा कटा था, वो हम पेमेंट यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे फाइल पे हमने लगा दिया, अपलोड पे हम नीचे ऐसे स्लाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट हमने ले लिया, इसलिए अब यहाँ पे देख सकते हो नो पे क्लिक है, यहाँ पे एक आई एम एग्री का ऑप्शन है, जहाँ पे आई वुड के ऊपर एक टिक होता है, इसको क्लिक करके आपने नेक्स्ट कर देना है, समझ रहे आप, आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। हमने नेक्स्ट, चलो हम टिक करेंगे और नेक्स्ट करते हैं, आपको टिक। अब हम चलते हैं, अच्छे से आपको समझ में आए दोस्तों, यही तरीका होता है ऑनलाइन FIR, ऑनलाइन रिपोर्ट करने का, साइबर क्राइम पर फ्रॉड जो भी चलता है, जैसे कि, ठीक है, जो भारत सरकार के द्वारा जो की जाती है, धोखाधड़ी का केस हो, या फिर किसी UPI लेन देन हो, या फिर किसी ने आपके साथ स्कैम फ्रॉड किया है, ठीक है। टिक करने के बाद हम नेक्स्ट कर दिया हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे ऊपर देख सकते हो सक्सेस अपलोड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, ठीक, नेक्स्ट करने, अब यहाँ पे देख सकते हो ऊपर सक्सेस हो गया, नीचे आप सबमिट करेंगे, पूरा हमारा वेरीफाई हो गया, एड्रेस वगैरह आ गया, जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ आ गया, जो भी हमने फिल किया है वो सारा कुछ डिटेल में यहाँ पे देख सकते हो आ गया। आप रीड कर सकते हो, यहाँ पे आई एम एग्री पे टिक करके यहाँ पे सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। आई एम एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे आपने क्लिक कर देना, ग्रीन कलर पे सबमिट है, तो हमारा पूरी तरह FIR दर्ज हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो FIR हुआ है उसका हमें प्रूफ क्या मिलता है, कि आप भाई साहब प्रूफ भी तो होना चाहिए। चलो हम प्रूफ, ईमेल देख लीजिए, ये FIR हमारे पे लिखित प्रूफ आई है, ठीक है, यहाँ पे, जो कि अच्छे से आपको दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब ये देख लीजिए हमारी लिखित FIR है, आपको मैंने प्रूफ के साथ इसलिए दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, साइबर क्राइम इनसाइडेंट, ठीक है,
हमारा आईडी नंबर और नॉलेज, सब्जेक्ट, कैटेगरी, कंप्लेंट वगैरह जो भी है सारा कुछ ये है, ठीक है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। उनकी तरफ से ईमेल एक जो, तो और एक चीज़ और बताता हूँ, उनकी तरफ से ईमेल आता है जो कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट कुछ वगैरह मांग सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। बोलो कुछ डॉक्यूमेंट भी आप पे मांग सकते हैं, यहाँ पे साइड पे आप क्लिक करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं। आपका अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और सारी डिटेल वगैरह अपने पास में रखना जरूरी होता है। यूपीआई आईडी वगैरह किससे कटा है, किससे नहीं कटा है। अब हमारा तो कटा नहीं है, किसी और के, मेरे भाई के ने किसी और के गलती से करा दिया, तो मैंने उसकी मतलब कि पुलिस कंप्लेंट, अभी हमारे नियरेस्ट में ये जो भी है, नियरेस्ट में हमारा थाना जो भी हमने डाला था वहाँ पे ये भेज दिया गया। आपको ये नंबर भी प्रोवाइड करते हैं, आप इस नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ नंबर के कॉल करेंगे, आपको ऐसे ईमेल करेंगे, आप कॉल करके आप एक तरह ट्रैक जिसे बोलते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं हमारा कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा सर, हमारा मतलब चालू हुआ कि नहीं हुआ, समझ आप। तो उम्मीद है आप समझोगे, ऐसे आप मतलब कि साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हो, समझे। तो आई होप दोस्तों, जैसे कि उम्मीद है आपने अच्छे देखा होगा, सीखा होगा, मैंने क्या बताया। साइबर क्राइम जो 1930 पे आप कॉल भी कर सकते हो। जो ट्रांजैक्शन आईडी है 12 अंकों की, उसको आपने रजिस्टर करना होता है, बताना होता है फोन पे 1930 कॉल पे, ठीक है। नंबर दूसरी बात, आपको जो साइबर रिपोर्ट होती है जो ऑनलाइन होती है, उस पे आपने ट्रांजैक्शन आईडी, जिसके नाम से पेमेंट कटा उसका नाम और सारा कुछ डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, जरूर रखें, लिखित में जरूर रखें, जो आपको प्रॉब्लम वहां पे नहीं आए, ठीक है। आपने फाइल, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपके साथ प्रूफ हुआ, मतलब कोई फ्रॉड हुआ, उसका प्रूफ तो होना चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट हमारा कटा है, नहीं दे रहा है, किस नंबर पे कटा है वो स्क्रीनशॉट होना चाहिए, जिस पेमेंट से हुआ वो पेमेंट के आईडी होने चाहिए, यूपीआई आईडी से कटा वो सब सारा कुछ, मतलब ऐसा होना चाहिए, समझ आप। तो वही सब हमने बताया आपको स्टेप बाय स्टेप। तो आपको एक बार में समझ में नहीं आता, दोबारा से देख लें आप, और वीडियो को एंड तक देख लेना, वीडियो फुल वॉच करना है, समझ में नहीं आए दोबारा देख लो। तो हम आई होप, उम्मीद है आप समझो, वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, लाइक कमेंट दो, चैनल में सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। चलते हैं, फिर से मिलते हैं नए टॉपिक की और नए वीडियो। जय हिंद।